Okay, let's start our next concept. And in this concept, we are going to see how the Python is a dynamic language. So Python is a dynamic language. Python is a dynamic language. Python is a dynamic language. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये हम चेक करेंगे. In our last concept, we have discussed the data types we generally use in Python. Let's suppose string, integer, float, complex and boolean. So let's suppose मैंने कुछ भी s is equal to quotes के अंदर 89 लिखा. You are now aware about this. This s is known as string data type. इसको string data type कहेंगे. स्ट्रिंग डेटा टाइप कहेंगे. ठीक है. इसी एस के अंदर हमने 45 को स्टोर किया और अगर अब मैंने टाइप चेक किया एस का तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया. इसी एस के अंदर अगर मैंने 2.3 को स्टोर किया और मैंने टाइप चेक किया तो ये फ्लोट डेटा टाइप हो गया. इसी एस के अंदर अगर मैंने टी आर यू ट्रू को सेव किया और मैंने टाइप चेक किया एस का तो ये हमारा बुलियन डेटा टाइप हो गया. वापस से इस एस के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को सेव किया पाइथन फन तो दोबारा से ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया. सो हर बार ये अपने डेटा टाइप को चेंज कर रहा है बट द नेम ऑफ द वेरिएबल इज सेम एवरी टाइम. एस 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 मैं एस में ही स्टोर कर रहा हूं. दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज dynamic in nature. So that is why we call Python is a dynamic language. Python एक प्रकार की डायनामिक लैंग्वेज है. Any variable can take value of any data type. Any variable can take value of any data type. किसी भी डेटा टाइप को कैरी कर सकता है. जो अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रिंग था वह इंटीजर बन सकता है. जो इंटीजर था वो फ्लोट बन सकता है. जो फ्लोट था वो बूलियन बन सकता है. और जो बूलियन था वो वापस से स्ट्रिंग बन सकता है. दिस इज द रीजन वी कॉल द पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट आता है इनपुट. इनपुट और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट यूजर इनपुट. कभी कभी sometimes we may arise the need of taking the input from the user. We may arise the need of taking the input from the user. In that scenario we can use the python's inbuilt function input. हम python का inbuilt function use कर सकते हैं जिसके तहत मैंने क्या किया in टैब करके इनपुट को कॉल किया. इनपुट को कॉल करने के बाद में मैंने इसको रन किया. जैसे ही रन करेंगे तो इसने कुछ हमसे डिमांड करी. उस डिमांड को हमने फुलफिल किया और इसने हमने 45 हमें इसने प्रोवाइड कर दिया. लेट्स स्टोर नेक्स्ट टाइम दोबारा से इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं और इस बार से मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया. लेट्स सपोज नम के अंदर सेव कर लिया 89. नम के अंदर सेव कर लिया. नम के अंदर सेव कर लिया. नम के अंदर सेव कर लिया और हमने 89 प्रोवाइड किया. तो नम के अंदर क्या सेव हो जाएगा 89 सेव हो जाएगा. और अगर हमने टाइप पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ नम तो ये एक प्रकार का स्ट्रिंग है. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. इनपुट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड्स इट बाय डिफॉल्ट it by default provides string data type. ये क्या हमें इस string data type हमें प्रोवाइड करता है. string data type हमें प्रोवाइड करता है. string data type हमें प्रोवाइड करता है by default. string data type हमें प्रोवाइड करता है by default. ओके. हम इसके अंदर एक मैसेज भी दे सकते हैं. एंटर योर नेम. लेट्स सपोज इसे मैंने नेम में सेव कर दिया. किसी ने अपना नाम संजय एंटर किया. हमने पूछा नेम क्या है. संजय है. हमने पूछा डेटा टाइप क्या है नेम का तो उसने कहा स्ट्रिंग है. ओके. नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने इनपुट लिया. मैंने कहा कि एंटर योर सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट एंटर करो. तो उसने सब्जेक्ट एंटर किया. कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है. लेट्स सपोज को एक वेरिएबल सब में सेव किया. हमने कहा कि उसका जो सब्जेक्ट है वो पाइथन है तो पाइथन आ गया. हमने कहा कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट को यहाँ पे बताओ पाइथन है. हमने कहा कि प्रिंट करो पाइथन का सब्जेक्ट का प्रिंट करो तो सब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट हो गया है. ओके.
इस तरह की एरर्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कर्नल वाले सेक्शन में जाना है, रीस्टार्ट करना है अपने सर्वर को। रीस्टार्ट करने के बाद में वापस आना है आपको अपने कोड पे वापस आके आपको रन करना है। फिर से आपको लिखना है अपना पाइथन, और नाउ दिस हैज प्रिंटेड अवर पाइथन। तो पाइथन क्या है, हमारा एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि इनपुट ने दिया है बाय डिफॉल्ट। नो, नेक्स्ट टाइम हमने फिर से इनपुट लिया और हमने कहा एंटर योर मार्क्स। एंटर योर एंटर योर मार्क्स, अपने मार्क्स एंटर करो। एंटर योर मार्क्स, अपने मार्क्स एंटर करो। और उसे हमने मार्क्स में सेव कर दिया। लेट सपोज किसी के 90 मार्क्स आए हैं पाइथन में, तो 90 हो गए। हमने पूछा प्रिंट करो मार्क्स का, तो इसने मार्क्स का प्रिंट करा। ठीक है, मार्क्स का प्रिंट किया, 90 है। इसके बाद में हमने डेटा टाइप पूछा, मार्क्स का डेटा टाइप क्या होगा, तो इसका हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। नाउ think once, can 90 be a string data type? Can 90 be a string data type? No, 90 cannot be a string data type. 90 cannot be a string data type. सो फिर किया क्या जाए, 90 तो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं हो सकता। नाउ द कॉन्सेप्ट कम्स दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। नाउ द कॉन्सेप्ट कम दैट इज नोन एज द टाइप कास्टिंग। नाउ द कॉन्सेप्ट कम्स दैट इज नोन एज द टाइप कास्टिंग। उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। What is the meaning of typecasting and what we generally do inside the typecasting? Typecasting is a method of converting one data type into another data type. Typecasting is a method. It is a method of converting, converting one data type into another data type। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का मेथड ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। लेट सपोज कि अभी हमारे पास जो मार्क्स है वो एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इंट को कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर मार्क्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने फिर से इसे मार्क्स के अंदर ही सेव किया, और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्क्स हमारे पास 90 हो जाएगा। हमने टाइप पूछा मार्क्स का, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। लेट सपोज नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने इनपुट लिया और मैंने कहा किसी से एंटर योर एज, अपनी एज को एंटर करो यहाँ पे, एंटर करो यहाँ पे, अपनी एज को एंटर करो यहाँ पे। हमने इसे एक वेरिएबल में सेव किया एज के अंदर। किसी की एज जो है लेट सपोज 30 ईयर्स है, तो हमारे पास एज क्या आ गया, हमारे पास 30 आ गया। और अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ एज, तो ये स्ट्रिंग होगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, कभी भी अगर हमें किसी भी डेटा टाइप को चेंज करना है तो हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। उसे इंट में हमने रखा, तो अगर उससे हमने फिर से पूछा एज कितनी है, 30, इस बार भी इंटीजर होगा। सो दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। लेट सपोज कि v इज इक्वल टू हमारे पास 45 एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। हमने इसका टाइप चेक किया v का, तो एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप है। हमने इसका डेटा टाइप चेक किया, तो एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये। और अगर हमने इसको चेंज करना है, तो हमने इंट कंस्ट्रक्टर का यूज किया, इंट ऑफ वी, और इसे हमने फिर से वी में सेव किया। अब वी हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रकार का इंटीजर बन जाएगा। वी हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रकार का इंटीजर बन जाएगा। वी क्या बन जाएगा, हमारा एक प्रकार का इंटीजर बन जाएगा। इसी वी को हम इसी वी को हम इसी वी को हम इसी वी को हम दूसरे डेटा टाइप में भी चेंज कर सकते हैं, लेट सपोज मैंने आगे कॉम्प्लेक्स लगा दिया, या पहले फ्लोट लगाते हैं। फ्लोट लगा दिया तो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अब हमने टाइप चेक किया व्हाट इज द टाइप ऑफ वी, तो ये फ्लोट हो जाएगा। वी के अंदर अगर हमने कॉम्प्लेक्स का यूज किया, कॉम्प्लेक्स का यूज किया वी, और अगर अब हमने वी का पूछा, यहाँ पे वी क्या है, तो ये है 45 + 0j। ठीक है, और अगर हमने वी पूछा तो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होगा।
कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होगा. सो वी कैन कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप लाइक करेंसीज. करेंसीज में भी ऐसा ही होता है, हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंडियन रुपीस को हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएस डॉलर को यूरो में, यूरो को जापानीज करेंसी में, और जापानीज करेंसी को चाइनीज करेंसी में, और चाइनीज करेंसी को रशियन रूबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग. ओके, थैंक यू.